के साथ, जहां पे छत्तीसगढ़ में मोथा साइक्लोन का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रायपुर, दुर्ग समेत आसपास के जिलों में बारिश के आसार है। सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। 24 घंटों में अलग अलग जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर है प्रशासन। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की और मध्यम बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बस्तर संभाग के नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है और ऑरेंज अलर्ट को डिग्रेड करके मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मोथा साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद से दिशा में परिवर्तन हुआ है। मोथा साइक्लोन का प्रभाव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादा देखने को मिल रहा है और दक्षिण छत्तीसगढ़ के साथ साथ ओडिशा में भी तीव्र प्रभाव देखने का अनुमान है। बस्तर संभाग में जारी किया गया है रेड अलर्ट। साइक्लोन के कमजोर पड़ने से छत्तीसगढ़ में बादल जो है वो छाए रहेंगे और हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन खतरे वाली स्थिति नहीं है। दिन और रात में तापमान में 31 अक्टूबर से ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना है और बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर है प्रशासन, क्योंकि देखिए मोथा चक्रवर्ती तूफान का असर अब प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। उधर बालोद में भी चक्रवर्ती तूफान मोथा का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिले में कई इलाकों में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। बारिश ने बढ़ाई है किसानों के चेहरे पर चिंता और धान की फसलों को नुकसान हो सकता है। ये बारिश किसानों के ऊपर आफत बनकर बरस रही है। साइक्लोन मोथा का साइड इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। बालोद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से देखिए हल्की बारिश हो रही है और ये हल्की बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा में वहीं से ही ये टकराएगा और जिसका असर जो है हमारे प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में भी हल्की बारिश हो रही है और बालोद में भी देखिए किसानों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि अभी धान की कटाई का समय है। धान की फसल पूरी तरीके से पककर तैयार है। ऐसे में जो बेमौसम बारिश हो रही है, इसने किसानों की चिंता को बढ़ा दी है। किसानों की मेहनत पर पानी फेरने वाली ये बारिश अब देखना हुआ कि कितना नुकसान होता है। और फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा भी कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया, कई इलाकों पे येलो अलर्ट है, कई इलाकों पे ऑरेंज अलर्ट देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के द्वारा एक चेतावनी जारी कर दी गई है। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, रायपुर और बालोद की दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे सुबह से यहाँ पे हल्की बारिश हो रही है, लेकिन चिंता की बात यह कि बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरस रही है। बिल्कुल, देखिए धान की फसल जो है अब तो 15 नवंबर से धान की खरीदारी सरकार शुरू करने वाली है और ऐसे में फसल जो है कटकर कई सारे खेत और खलिहानों में पड़ी हुई है और उसकी मिंजाई का जो काम है वो चल रहा था। लेकिन बारिश की वजह से अगर जो लोग पहले से, हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया था और अलर्ट के बाद लोग थोड़ा से सतर्क थे धान को ढकने की, लेकिन वो धान जो कट चुके हैं उनको ढकने का काम जरूर किया गया है कई जगह किसानों द्वारा, लेकिन जो खेत में है धान और कटने के लिए तैयार हैं वो जरूर नुकसानदायक हो जाएगा किसानों के लिए, बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फसल गीली होगी तो उसके बाद धान के सड़ने की आशंका जो रहेगी वो बढ़ जाएगी और ऐसे में किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। और न सिर्फ धान की खेती दीपिका, इसके अलावा टमाटर को लेकर भी लगातार कीड़े लग रहे थे। मौसम जो बार बार बदल रहा था उसके चलते में उसमें कुछ दवाइयों का छिड़काव किया गया था, लेकिन इस बारिश में जो बारिश हो रही है वो भी नुकसान टमाटर की फसल को भी करेगी और इसके अलावा मौसमी सब्जियां जो हैं उनके फसल को भी इसका नुकसान होना है। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए बड़ी चिंता की बात है। लेकिन एक राहत की बात ये भी है दीपिका कि जो साइक्लोन का बड़ा असर छत्तीसगढ़ में देखने के लिए अलर्ट जारी किया गया था 2 दिन पहले कि बड़ा असर हो सकता है, वो नहीं हो रहा है, उसका असर कम हो गया है और उसका नतीजा ये है कि सुबह से जो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी बालोद, दुर्ग और रायपुर जैसे जिलों के लिए भी वहां हल्की बारिश हो रही है और इसको लेकर पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था और प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क था। तो ऐसे में इस बात के लिए राहत की जरूर बात है कि बारिश जो है वो बहुत भारी ना होकर हल्की बारिश हो रही है, लेकिन किसानों के लिए फिर भी चिंताजनक है। और न सिर्फ धान की तो बड़ी फसल तैयार है ही है जो बड़ा नुकसान होगा, इसके अलावा मौसमी सब्जियों और अन्य जो फसल होती है उसको लेकर भी नुकसान होने की आशंका जो है वो बढ़ी हुई है। दीपिका जी, नीलेश, मौसम विभाग के द्वारा कितने दिनों का ये पूर्वानुमान जारी किया है? कितने दिनों तक इस तरीके से बारिश और मौसम का असर जो है प्रदेश में देखने को मिल सकता है?
देखिए, जो अभी अलर्ट जारी हुआ है उसके मुताबिक आज और कल मतलब 24 घंटे तक, अभी से 24 घंटे तक यानी कि कल सुबह तक अलग अलग जगहों पर बारिश की जो है वो चेतावनी जारी की गई है। उसमें जो दक्षिण बस्तर के जिले हैं जैसे कि सुकमा, नारायणपुर का जो दक्षिण बस्तर का लगने वाला हिस्सा है, अबूझमाड़ का हिस्सा है, और इसके अलावा बीजापुर और दंतेवाड़ा, वहां पर काफी रेड अलर्ट की मोड पर है और वहां भारी बारिश की चेतावनी है उनके कुछ इलाकों में। और इसके अलावा जो बाकी मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश 24 घंटे तक, तो 24 घंटे में लगातार होने की संभावना जताई गई है। और इसके अलावा एक दिन और जो है वो बारिश हो सकती है, लेकिन वो किस स्थिति में होगी इसका अपडेट अभी नहीं आया है। और 31 अक्टूबर से कहा यह जा रहा है कि 31 अक्टूबर से मौसम खुल जाएगा और मौसम में तापमान में जो है वो भी परिवर्तन होगा और तापमान बढ़ेगा। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 31 अक्टूबर की शाम से या 1 नवंबर से जो है वो मौसम अब खुल जाएगा और यहाँ पर जो बारिश की दिक्कत है वो दूर होगी। चलिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि किसानों को कम से कम नुकसान हो, लेकिन नीलेश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि मौथा को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया था उतना असर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे ही जो दक्षिण भाग है प्रदेश का, वहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, दंतेवाड़ा में भी कल से ही बारिश हो रही थी, कुछ इलाकों में हमने लगातार अपडेट भी दिया। सुकमा में भी कुछ इलाकों में बारिश हो रही थी। नारायणपुर के कुछ हिस्सों में, हालांकि शहरी हिस्सा नहीं लेकिन नारायणपुर का जो अंदरूनी इलाका है, खासकर अबूझमाड़ के जो जंगल है, वहां पर भी बारिश हो रही थी। और वहां पर प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम एहतियातन तैयार भी है, क्योंकि हमने बारिश के दिनों में देखा कि कुछ इलाकों में बरसातें दिक्कतें हुई थी और वहां पर जो खासकर जो अंदर के इलाकों में गांव में रहने वाले लोग हैं या नदी के किनारे जो रहते हैं लोग, उनको शिफ्ट करना पड़ा था। तो अभी भी प्रशासन उसको लेकर अलर्ट मोड पे है और बारिश वहां पर भी हो रही है। लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया गया था पहले कि अति बारिश होगी, वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन 24 घंटे में फिर भी अलर्ट है और उस अलर्ट को देखते हुए प्रशासन जो है वो तैयारी कर रखा है। इसके बावजूद यहाँ पर देखिए उतना असर देखने को नहीं मिल रहा है मौथा का प्रदेश में। इसके बावजूद प्रशासन पूरी तरीके से अभी भी अलर्ट मोड पर है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए नीलेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा में भी मौसम के बदले मिजाज से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कुछ दिनों में ही फसल काटने की तैयारी हो जाएगी, लेकिन अचानक मौसम के बदलने से फसल की खराब होने की चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रही है और इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने किसानों से बातचीत की है। सुनिए उनका क्या कहना है इस रिपोर्ट के जरिए। जांजगीर चांपा जिले में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और मौसम के इस बदले मिजाज ने अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ खेत में किसानों के साथ में, और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो किसानों की फसल है ये पक कर तैयार है और कुछ ही समय में इनकी लुवाई चालू हो जाएगी और इसके साथ में किसान इसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन मौसम के इस बदले मिजाज ने इन फसलों पर बीमारी आने का डर सता रहा है और ऐसे में किसान अब ये चिंतित इसलिए है कि साल भर की ये कमाई है और ये कमाई अब कहीं ना कहीं बीमारी आने के कारण अब आर्थिक रूप से भी इन्हें अब डर है कि अब ये फसल कम होगा और इनसे आर्थिक रूप से नुकसान होने का डर है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से उन्हें डर है। जी, अपना नाम बता देंगे। संतोष यादव बनारी। बताएंगे किस तरीके का डर आपको लोगों को? बीमारी का धान सूख गए, बाल सूख गए है, 25% है, मैंने 100 में 15% जा रहा है बाल। साल भर की आपकी कमाई है? कमाई चला गया, खातू दवाई सब डाले हैं, 4 बार 5 बार दवाई छींच चुके हैं, उसके बाद भी सक्सेस नहीं है। हम लोग क्या करें, हम लोग माथा पीटना पड़ रहा है और किसान हम लोग दवा दारू दुनिया भर छींच चुके हैं, 4 बार 5 बार दवा छींच चुके हैं, 4 बार खातू छींच चुके हैं, उसके बाद भी सक्सेस नहीं है धान में। हमारा बीमारी घर अभी सूखा बार रखा हूँ, लागत निकाल पाना मुश्किल, लागत निकालना मुश्किल है। मजदूर क्या देंगे, अपने क्या खाएंगे, सब फसल जताना है, करना है, जो भी बीमारी फिर भी जताना पड़ेगा, कर्जा लेकर करेंगे, लेकिन करेंगे भाई, खेती तो बोए हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं, सारा तो जतना पड़ेगा, है ना। साल भर की कमाई है, इससे अब कैसे गुजारा होगा? कैसे गुजारा होगा, फसल कम है, गुजारा कैसे होगा, कर्जा ज्यादा हो जा रहा है, मुक्ति नहीं मिलेगा, कर्जा वाले, धान वाले, ठेका वाले सब लेगा, किसान हम मर जाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई। अब इसको कर सकते हैं सर, उससे वाला हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ,
ये कुछ किसानों से हम बात कर रहे थे। अब उन्हें डर सता रहा है कि उनका जो साल भर की कमाई है वो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और ऐसे में आर्थिक रूप से भी उन्हें नुकसान हो रहा है। शैलेंद्र कुमार श्रीवास, एनडीटीवी, जांजगीर चांपा। उधर सूरजपुर में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और चक्रवाती तूफान मोथा का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। किसानों को सताने लगी है फसल खराब होने की चिंता। प्रशासन बारिश को लेकर सतर्क हो गया है। फसल लगभग पककर तैयार हो गई है और कई जगह किसान फसल कटाई का काम भी कर रहे हैं। और अगर अभी तो बारिश वैसे हालांकि कम हुई है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होती है तो हो सकता है कि धान जो है वो झड़कर खेत में गिर जाए, क्षति की संभावना हो सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आवेदन या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यदि किसानों की धान या फसल नष्ट होती है तो आरबीसी 6000 के तहत जो भी मुआवजे के प्रकरण है वो तैयार किए जाएंगे, उनको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तूफान मोंथा का असर सूरजपुर में भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां लगातार आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में रुक रुक कर और मध्यम बारिश भी हो रही है। ऐसे में जो मोंथा का असर है उससे होने वाली बारिश से कहीं न कहीं किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जिले के अलग अलग इलाकों में अब जो धान के फसल पककर तैयार हैं तो कटाई भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि खेतों में ये जो धान की फसल है उसको काट कर रख दिया गया है और जो मोंथा का जो प्रभाव है वो इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें नमी भी पड़ रही है। और आने वाले 3 दिनों तक मौसम विभाग का अनुमान है कि मोंथा के असर के कारण बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं किसानों की अब चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में सीधे हम किसानों से बात करते हैं कि किस तरह से ये जो फसल है उनका किस तरह से नुकसान हो रहा है और आने वाले दिनों में अगर बारिश होगी तो क्या नुकसान हो सकता है। जी सर, दादा। नुकसान तो हो ही रहा है। अब पूरा फसल हुआ है तो सड़वे करेगा, जाम करेगा वो सब। जी। तो अभी कितना नुकसान हो गया होगा? अभी तो ज़्यादा नहीं हुआ है, मान लीजिए अभी 25 से पैसा हुआ है, लेकिन 2-3 दिन अगर यही मौसम रहेगा तो आधा ख़त्म हो जाएगा। जी। कितने एकड़ में लगाए थे आप? 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ में। हाँ। कितना कट गया है आपका धान? मेरा 1 एकड़ कटा है। 1 एकड़। तो मतलब नुकसान से डर है कहीं ना कहीं? हाँ, तो डर तो पूरा है कि नुकसान होगा, वो चिंता लग रहा है। हाँ, चिंता ही है। जी। ये देख सकते हैं कि किसान चिंतित हैं यहाँ पर। भैया ये बताओ कि ये बारिश हो रहा है, मोंथा का प्रभाव इधर भी दिखाई दे रहा है, कितना परेशानी दिक्कत होगा इससे? परेशानी बहुत है भैया इसमें। अभी तो शुरू में तो कम नुकसान दिख रहा है, लेकिन अगर पानी 2 दिन बहुत तेज से आएगा तो पूरा धान जरिया जाएगा और कम से कम 80% धान नुकसान हो जाएगा। कौन से फसल को इससे ज़्यादा नुकसान होगा? क्योंकि कई धान की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान है। जी जी। ये देख सकते हैं कि जो धान की खड़ी फसल है वो थोड़ा बच सकता है, लेकिन जो धान कट चुके हैं उसमें ज़्यादातर नुकसान होने की संभावना है। भैया कितना फसल लगाए थे और क्या दिक्कत हो रहा है अभी? 3 एकड़ फसल लगाए थे, उसमें 1 एकड़ कट चुका है और वो बाकी अभी खड़े हैं। जी। तो अभी ये जो बारिश हो रहा है उससे कितना नुकसान हो रहा है? उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पूरा धान जम जाएगा। खेतों में जो फसल पड़ी है उससे तो जम जाएगा, अंकुरित आ जाएगा। जी। तो ये कैसे उठेगा, कब उठेगा अभी? ये पता नहीं, पानी छोड़ेगा तो उठेगा। जी। पानी नहीं छोड़ेगा तो जम जाएगा। तो क्या चाहते हैं अभी आप लोग? अब क्या चाहते हैं, अब देखेंगे, अब नुकसान होगा, अब सरकार उस चीज़ का उचित कार्रवाई करेगी, क्या चीज़ होना है, इसमें हमको क्या लाभ हो सकता है। जब नुकसान होगा तो अब किसान का मंडी में लेके जाएंगे, इसका तापमान वो जो भी डिग्री होता है वो सेल्सियस निकालेंगे, डाउन कर देंगे पैसा उस चीज़ का। अब उसी सब चीज़ को देखा जाएगा आगे सरकार क्या करती है। मौसम साफ होगा तभी उठ पाएगा क्या? हाँ, मौसम साफ रहेगा तभी तो धान इसका मिसाई हो पाएगा। इसको फिर सुखाना भी पड़ेगा अपन को बहुत दिन, तब तो ये तैयार हो पाएगी पूरी बेचने के लिए सरकार मंडी तक। अच्छा, ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में धान की फसल की खरीदी भी होनी है। ऐसे में ये जो बारिश का मौसम है कहीं ना कहीं किसानों की चिंता बढ़ाई हुई है। जो किसान हैं वो अब आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब ये बारिश थमेगी और आसमान साफ होगा, ताकि इनका जो मेहनत का फसल है वो सुरक्षित इनके घरों तक पहुँचे। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। और अब चलिए बात करते हैं रायगढ़ की, जहाँ पे मोथा चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जिले में 2 दिनों से बारिश हो रही है, किसान की फसलें प्रभावित हो रही है और किसान को सता रहा है फसलों की खराब होने का डर। मोथा को लेकर प्रशासन ने हालांकि हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया है। आपात स्थिति में मदद के लिए जारी किया गया है नंबर।
चक्रवाती तूफान म्योंथा के कारण एक बार फिर से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश में छत्तीसगढ़ में मौसम का बदलाव हुआ है और बारिश भी हो रही है। हम कुछ किसानों से जानना चाहेंगे कि इस तरह का अगर आने वाले दिनों में भी यही स्थिति रहा तो क्या कुछ उनका नुकसान हो सकता है, किस तरह वो प्रभावित हो सकते हैं। भी हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर लगातार बारिश होती है तो क्या कुछ नुकसान हो सकता है फसलों का। अभी के सीजन में विशेष करके धान फसल किया, लगभग मेरा 10 एकड़ का धान है, उसमें से लगभग 5 एकड़ का धान फसल जो है पूरी तरह से लेट गया है, चौपट हो गया है। और उससे अभी बाली भी ठीक से भर नहीं पाई थी, जिसके कारण उससे मुझे आधा से भी कम फसल आने की उम्मीद है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्या क्या फसल लगाए हैं अभी विशेष करके धान है और थोड़ा मोड़ा सब्जी है। सब्जी तो केवल घरेलू उपयोग के लिए रहता है, विशेष करके धान ही है मेरा। भैया हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब ऐसे बिन मौसम बरसात होती है या फिर ऐसे मौसमी बरसात हो जाती है तो क्या कुछ फसल का नुकसान हो पाता है। बिल्कुल होता है। क्या क्या बताएंगे। आलू है, प्याज है और क्या भांटा है, टमाटर है, धान फसल में नुकसान हो रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक कृषि प्रधान देश है, तो क्या लगता है अगर ऐसे ही आंकलन हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत नुकसान। आप क्या क्या लगाए हैं। मैं केवल धान लगाए। लेकिन जो बड़े किसान हैं जो बहुत सारे के हरा साग सब्जी लगाते हैं उनको कितना प्रभावित करेगा ये बहुत प्रभावित करेगा। बहुत प्रभावित करेगा। देखिए ये जो बिन मौसम बरसात कह सकते हैं, ये चक्रवाती तूफान के कारण किसानों के मन में चिंता बढ़ी हुई है। कहीं ना कहीं वो इस बात का संशय बना रहे हैं कि ये चक्रवाती तूफान है ये किसी तरह से टल जाए और होने वाले जो फसलों का बर्बाद का अनुमान वो जता रहे हैं उससे वो बचा जा सके। अब देखना होगा इसमें किसानों की जो चिंता बढ़ी हुई है उसको वो किस तरह राहत मिल पाएगा। एनडीटीवी रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद मिर्जा।